2 बार गाली दी, 2 बार, लेकिन हम चुपचाप सहन कर गए। पता क्या है? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए। उस लड़की का नाम पूर्वी? हाँ, पूर्वी। आपका बेटा यही तो कह रहा था वहां। आओ माँ। पूर्वी, क्या हुआ इसे? वो कुछ लड़के मैंने तुम्हें कहा था ना सुबह को नहीं जाने के लिए, इतने अंधेरे में। कहीं वो बच्चा सिंह ने तो कुछ नहीं किया मुझे सबक सिखाने के लिए? कहीं उसने लड़कों से तो कुछ नहीं करवाया? उस पतन ने और अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया। मैं उन लोगों को मार डालूंगी। माँ मेरी बात तो सुनिए। हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमें, हम बच गए हैं। और आप जिनको मारने की बात कर रही है ना, उन्हीं ने बचाया हमें। अर्जुन ने बचाया हमें। अब बोल रही हो तुम? माँ हम सही कह रहे हैं। अगर आज अर्जुन नहीं आता तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता, लेकिन उसने हमें बचाया है। सिर्फ हमें सही सलामत रखने के लिए उसने गुंडों से मार भी खाई, उनको मारा, लेकिन हमें कुछ नहीं होने दिया। माँ आपने हमेशा उसे गलत समझा और हमने भी कभी उसे सही नहीं समझा। तुम सब साला बुड़बक हो। पता है क्या किए हो? पता है क्या किए हो? जो भी करते हो बिना सोचे समझे करते हो। तुम हमरे दामाद से भिड़ गए हो, अर्जुन से। आज के बाद कभी उसके सामने से भी नहीं निकलना, समझेगा नहीं? समझेगा नहीं? माफ करना, मैं इस सब संबंध के बारे में कुछ पता नहीं था। अर्जुन आपका होने वाले रिश्तेदार हैं, हमें इस बात का पता नहीं था। अब पता चल गया ना कि वो मेरे होने वाले दामाद हैं। पता चल गया ना? कहा है उस लड़की की खातिर अपनी ऐसी खातिरदारी करवा के आए हो? हमको आशा ही नहीं विश्वास है कि उन लड़कों को ज्यादा घाव दिए होगे तुम। घी दूध तो अभी खाते होंगे, लेकिन खून में ये गर्मी कहां से लाएंगे वो? पसंद करते हो उस लड़की को? हाँ बाबूजी, वो चाहते हैं वो लड़की को। और वो लड़की, वो भी चाहती है तुमको? लो, हाँ, चोट तो बहुत गहरी लगी है, ऊपर से भी दिख रहा है और अंदर का चोट भी दिख रहा है। बैठो बैठो। क्या है बेटा? जिंदगी भर हम एक ही उसूल पे चले हैं, एक ही सिद्धांत पे। जो चीज तुमको पसंद आए ले लो, नहीं तो छीन लो। इस एटीट्यूड से हमको जिंदगी में सब कुछ मिला। हार का मुंह हमने कभी नहीं देखा बेटा, और हम ही चाहते हैं कि हमारा बेटा भी ना देखे। ये सब आप काहे कह रहे बाबूजी? काहे कि तुम हमारा सुपुत्र हो, और हमारा बेटा जो चाहता है ना, हम ही चाहते हैं कि वो सब उसके पांव के नीचे रहे। इसलिए झिझको मत, जो तुम्हारे मन में आए ना कर डालो। अरे वो लड़की बहुत किस्मत वाली है जो तुम्हारे साथ रहेगी, और अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहे ना, तो उसका एक ही कारण है, और वो कारण है हम खुद।
अब उस फैमिली को देख लो ना, उस फैमिली के साथ हमारा जो टंटा है उसके जड़ में हम ही। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तक अगर हम इस प्यार में बाधक बने हैं तो आगे चल के हम साधक भी बनेंगे। हम उनसे माफी मांग लेंगे वो रिश्वत वाली बात के लिए, और ये हम अब भी करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बिना किसी मकसद के वो लोग कोई भी अच्छा काम नहीं करते। माँ, आज आपकी बेटी के साथ पता नहीं क्या गलत हो जाता अगर अर्जुन वहां नहीं आता। से अर्जुन, मम ये नहीं कह रहे कि वो एक अच्छा इंसान है, उसमें लाख खामियां सही, लेकिन इसने 2 बार हमारी तब हेल्प की जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस दिन उसने लक्ष्य भैया को बचाया, घर लेकर आया, और आज हमारी इज्जत बचाने के लिए वो सारे गुंडों से लड़ गया। माँ, इस सब के बाद हम एक बार उन्हें थैंक्स नहीं बोल सकते? मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि हम में से कोई भी उस फैमिली से नहीं मिलेगा। माँ, हम खुद कह रहे हैं कि उनसे मत मिलो, ठीक है? एक बार फोन करके थैंक यू तो बोल ही सकते हैं ना। अगर आज अर्जुन नहीं होता तो आपकी बेटी के साथ। ये सही कह रही है नीलिमा। मैं किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी कि वो लोग फिर से हम लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। माँ, आपने हम लोग को हमेशा से सिखाया है ना कि किसी से माफी मांग लेना, किसी को माफ कर देना, किसी को थैंक यू बोल देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। बस एक फॉर्मेलिटी समझ के एक फोन कॉल कर दीजिए, उसके बाद हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद अर्जुन से कोई संबंध नहीं रखेंगे। कॉलेज में भी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बस आज आप एक बार फोन कर दीजिए। अभी हम उनको फोन लगा। ठीक है, चलो मैं फोन लगा के थैंक यू बोल देती हूँ, और कल रात के लिए सॉरी भी, ठीक है? हेलो। हाँ हेलो। मैं आपको ही फोन लगा रही थी। हाँ, दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि आपको फोन करें। वो कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, वो रिश्वत वाली बात, वो जमीन जायदाद वाली बात, फाइल वाली, तो वो गलत हुआ। देखिए, क्या है कि आप जो है ना बहुत ही ईमानदार अफसर हैं। आपसे फायदा नहीं उठाना चाहिए था हमको, ये हम मानते हैं। इसीलिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे चाहते कहाँ हैं, हम आपसे माफी मांग रहे हैं भाई, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? मैं इस बात की कद्र करती हूँ। असल में मैं आपको फोन ही इसी बात के लिए लगा रही थी कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी। आपके बेटे अर्जुन ने मेरी बेटी की जान बचाई। पूर्वी भी बहुत देर से मुझे बोल रही है आपको सॉरी बोलने के लिए, कल रात की बात के लिए। रियली सॉरी, मुझे इस तरह से तैश में नहीं आना चाहिए था। मैं आपके घर पर थी, कोई अपने ऑफिस में नहीं। अरे इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलना चाह रहे थे, अपने बच्चों के लिए, है ना? तो हम दोनों अब से भूल जाएंगे कुछ हुआ भी था, और वो फाइल को हम ऐसे बंद करेंगे जैसे कभी कोई खुला ही नहीं था। बंद किताब की तरह रैक में रख देंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, आपको हमारे घर आना होगा, सब मिल के आना होगा। हाँ, आपके घर? लेकिन क्यों? अरे वो पिछली बार वो सब बात के लिए आप बिना डिनर के चली गई थी ना, और डिनर के लिए ही तो आपको बुलाए थे। अब देखिए, कहा है कि आज तक हमारे घर से बिना खाए कोई नहीं गया, तो नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए नीलिमा जी, इसका मतलब है कि आप अब तक हमसे नाराज हैं। अब नहीं, और आपको तो ये भी लग रहा होगा कि ये भी हमारा कोई प्लान है। देखिए, हम बस इतना चाहते हैं कि ये सब जो छीछा लेदर हुआ है ना, बस वो साफ हो जाए। अब देखिए नीलिमा जी, आपके बेटे को हमारे बेटे ने बचाया,
आपकी बेटी को हमारे दूसरे बेटे ने बचाया, तो इस नाते हमारा भी तो हक बनता है ना कि हमको माफ कर दिया जाए। और देखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि राजनीति के बारे में और हमारे धंधे के बारे में हम आपसे कोई सहयोग की बात नहीं करेंगे भविष्य में। आपसे वादा करते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि ये सब जो गलतफहमी हुई है वो सब साफ हो जाए बस। तो आज शाम को आप आ रही हैं? असल में कल हमारे यहाँ संगीत है, हमारे बेटे लक्ष्य की शादी है ना। अरे तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो फिर ठीक है ना, अगर आप कहें तो हम सब आ जाते हैं बेटे बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। ये संगीत में आना चाह रहे हैं कल। बुला लो। अब ठीक है, आइए आइए। तो फिर ठीक है ना, हम सब मिलकर आपके बेटे की शादी का जश्न मनाते। जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। कहा बेटा, जो हम कह रहे कर दिया ना। बच्चा जी ने खुद फोन करके सॉरी बोला अर्जुन के कहने पर। हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारी मम्मी को। अरे तुम्हारी मम्मी को कहा, तुम्हारी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम तुमको क्या समझे अर्जुन, जब से तुम हमारे करीब आए हो तब से बुरी घटनाएं हो ही रही हैं। लेकिन जब भी ये बुरी घटनाएं हुई हैं, तुमने उन सबको अपने अंदाज में, अपने तरीके से अच्छे में बदल दिया और हमेशा कुछ भी करके हमारी रक्षा की। का बाबूजी बौरा गए का? ये का किए बाबूजी? पूरा जमीन का डील गवा बैठे, वो भी अर्जुन की वजह से। अरे का पाठ पढ़ा है आप हमको बचपन से बाबूजी की बिजनेस और मौज मस्ती को मिलाना नहीं चाहिए एक साथ। फिर ही छोटे की अय्यासी और प्यार व्यार की वजह से पूरा बिजनेस का काम ही तमाम कर दिया। बबुआ, हम तुम्हारे लिए भी ना कुछ मस्त मस्त कर देंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम यही है ना कि तुम लक्ष्य के होने वाली बीवी को चाहते हो। बाबूजी, ये बात आपको कैसा पता चला? कहा है बेटा कि हम तुम्हारे बाप हैं। तुमको क्या लगता है इतना बड़ा साम्राज्य हम आंख मूंद कर चला रहे हैं क्या? ऑटोमेटिक पता चल जाता है हमको सब कुछ। खैर, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। तुमको लक्ष्य की होने वाली बीवी चाहिए, निशा चाहिए, मिल जाए। कहा ना बेटा कि हम ऐसा गड़बड़ झाला फैलाएंगे कि वो सब के सब उसमें आके फंस जाएंगे। और जब उस जाल में आके फंसेंगे तो अर्जुन उनको बचाने के लिए भागेगा। अर्जुन भागेगा तो उस फैमिली का हीरो बन जाएगा और तब आएगा मजा। हम इस पूरे खेल को थोड़ा और ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा रोमांचक बना देंगे। कहा है कि हमारी फैमिली और नीलिमा दयाल की फैमिली के बीच में एगो प्रपंच होगा, और ऐसा प्रपंच होगा कि एकदम हड़कंप मच जाएगा। वो सब वहां आके छटपटाएंगे। लेकिन वो छटपटाहट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। उसके बाद जो होगा उससे भी ज्यादा भयानक होगा, भयंकर होगा, विस्फोट। वो सबको यही लगेगा इससे तो अच्छा कि मौत मिल जाता, लेकिन जिंदगी उसको मरना नहीं देगी और हम उसको जीने नहीं देंगे। बस वो परकट्टी नीलिमा दयाल, वो का नाक हमको अपने जूते पर रगड़वाना है। इसीलिए थोड़ा ढील दिए हैं, लगाम छोड़े हैं। वो परकट्टी नीलिमा दयाल का नाक हमको अपने जूते पे रगड़वाना है।
2 दिन का खेल है, उसके बाद जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। मुझे पता है, कायदे से मुझे तो ये बोलना चाहिए था कि आप लोग अपने घर पर ही रुकें, लेकिन मैं चाहती थी आप लोग ये सारी चीजें देख लें पैकिंग होने के पहले। कल शाम ही लेकर आई हूँ। अच्छा बेटा, पसंद कर लो, तुम्हें अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ठीक है। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें सब बहुत पसंद है, बदलने लायक कुछ भी नहीं है। सही बात, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। ले आओ भाई ले आओ। अरे बैठिए ना, जगह की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। हमारे पड़ोसी शर्मा जी हो गए हैं इलाहाबाद, तो अपने क्वार्टर की चाबी हम लोगों को दे गए। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उनका हॉल हमारे हॉल से काफी बड़ा है। चलो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये तो बस आप लोगों का बड़प्पन है कि हमारी जगह आप लोग संगीत अपने यहाँ रख रहे हैं। सही बात है। और दयाल भाई साहब, वैसे भी ये फंक्शन की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तो आप ही ने उठा रखी है। अरे कोई बात नहीं, असली फंक्शन तो शादी है ना, उसका सारा तामझाम आपके सिर पे तब कर लेना। जी जी जी। वैसे भी एक बात बता दूं, जब से आपने बताया ना कि बच्चा सिंह से मनमुटाव दूर हो गया, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। भाई बच्चा सिंह जो है, डर तो लगेगा। अरे अंकल, शायद आपको पूरी बात मालूम नहीं है। बच्चा जी का खुद फोन आया था, वो हमारे संगीत में आना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। सुना तुमने, बच्चा सिंह जी आ रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात है। पूर्वी की किस्मत कितनी अच्छी है, सारी की सारी असंभव चीजें भी अपने आप ठीक होती जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं? बस इनके सारे कार्यक्रम की तैयारियां। पूर्वी, वो वतन सिंह भी आ रहा है क्या? हाँ, तुम्हें तो पता है ना, उसको देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है। निशा, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारी फैमिलीज में जो भी लड़ाई झगड़े थे सब सॉल्व हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और हमें नहीं लगता कि वतन तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करेगा। हम पे विश्वास है ना। इनफैक्ट उनकी फैमिली ने अपनी गलती मान ली है, और अर्जुन तो है ही, वो कुछ गलत नहीं होने देगा। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही अर्जुन अर्जुन नहीं कर रही हो? कुछ ज्यादा उस पर विश्वास नहीं करने लगी हो? नहीं? हमारा बेटा जो चाहता है ना, हम ही चाहते हैं कि उसे उसके पांव के नीचे रहे। इसलिए झिझको मत, जो तुम्हारे मन में आए ना कर। शादी करोगी मुझसे? अर्जुन, तुम हो क्या? हम तुमको कभी समझ भी पाएंगे कि नहीं? कभी तो तुम इतने अच्छे हो जाते हो, और दूसरे ही पल अपना आपा खो देते हो। छोड़ो, जाओ यहाँ से, दूर चली जाओ हमसे। जब भी हम सोचते हैं कि वो सुधर गया है, तो वो कुछ ना कुछ गलत कर ही देता है। इतने पीने के बाद भी उसने हमारी हेल्प की। हमने तुम्हारी वजह से खुद का सोचने का तरीका तक बदल दिया। तुमको पाने के लिए खुद को खो बैठे। पर अर्जुन ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया। पहले किसी भी बात से वो इतना हर्ट नहीं हुआ जितना इस बार उसको देखने से लग रहा था कि कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंची हो। शायद हमारी वजह से। क्या हमने उसको सच में इतना ज्यादा हर्ट कर दिया है? क्या वो हमको सच में इतना प्यार करने लगा है कि हमारी इस बेरुखी से उसे इतना दुख हुआ है? ख्वाबों में ही रहोगी या कुछ पैक भी करोगी? कहीं तुम ये तो नहीं भूल रहे हो कि ये तुम्हारे भाई की ही शादी? नहीं, मेरे सारे गिफ्ट पैक हो गए और तुमने अब तक एक भी गिफ्ट पैक नहीं किया। इस सब में हम गौरी के बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। उसको हमारी और अर्जुन की दोस्ती देखकर परेशानी तो हो ही रही होगी, और ठीक भी है। लेकिन ये अर्जुन हमारे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है? आग का दरिया है, रेत का सहरा है, इश्क पे सदियों से दुनिया का पहरा है। हमें क्या हो रहा है?
हम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, जबकि हम तो उसे पसंद भी नहीं करते। हम उसको पसंद कर ही नहीं सकते। तो फिर सुन रहा है ये दिल सुन रहा है। हाँ, हम लड़े ना क्या? सुबह जब तुम हमारे पास आई तो पहले लड़े ना। हाँ, लड़े तो, और अब भी लड़ ही रहे हैं। हाँ, जो भी सोचो, लेकिन हम ये बात सोच रहे थे कि तुम हमको कॉल करोगी। नहीं, हमने मम्मी से फोन करने को कहा था, थैंक यू बोलने के लिए। हम खुद फोन नहीं करना चाहते थे ना। सच्ची? ओ, तो मतलब अभी भी रानी लक्ष्मीबाई बनी बैठी हो हैं? पूरा गुस्सा में हो? एक बात बताओ पूर्वी, ये तुम बचपन से ऐसी हो या फिर हमारी शकल देख के सत्या जाती हो? हाँ हाँ, जो भी है। वैसे अभी तुम हमारे सामने नहीं हो ना, इसलिए हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा है। अच्छा अर्जुन, एक बात बताओ, तुम्हारे बाबूजी ने खुद फोन किया सॉरी बोलने के लिए। हमें आशा नहीं थी कि वो ऐसे फोन कर सकते हैं। तुमने ऐसा क्या कहा उनसे? क्या है कि सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। और जो लोग इससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए कुछ भी कर जाते हैं। अर्जुन, हम कल शाम को मिल रहे हैं ना? ये बात बताओ, ये तुम्हारा मृगांक भी आ रहा है क्या संगीत में? मृगांक? नहीं, वो तो शादी में आएगा, संगीत में बुलाया नहीं है। हाँ तो बुला लो। क्यों? अरे तुम उसको पसंद करती हो, वो तुम्हारा दोस्त है, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है। तो आएगा, मौका मिल जाएगा दोनों को एक साथ रहने का। लिसन, हमें तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने घर में किसको बुलाएं और किसको नहीं। अपने काम से काम रखो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हम तो तुम्हारे गेस्ट है ना, तो हम ले आएंगे साथ में, क्या फर्क पड़ता है? तुम ना भाड़ में जाओ।